मीडियल या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट क्या होता है, यह एसीएल से किस तरह से अलग है, इसकी इंजरी क्यों हो जाती है, किस तरह से होती है, किस तरह से इसको डायग्नोस किया जाता है और क्या है इसका सबसे बेहतर इलाज। Hello everyone, myself Dr. Sheikh Mohammad Khan. I am an orthopedic and arthroscopic surgeon. Welcome to the world of ortho sports for a pain-free body and injury-free sports. MCL medial collateral ligament क्या होता है, इसके बारे में YouTube या इंटरनेट पर बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप देखते हैं कि ACL के बारे में फ्रिक्वेंटली बात होती है, बट MCL के बारे में कम बात होती है, क्योंकि यह ACL के कंपैरिजन में कम इंजर्ड होता है। MCL लिगामेंट के दो पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल MCL और डीप MCL। जब कभी आपके घुटने में सीवियर इंजरी होती है तो आपके दोनों पार्ट टीयर हो सकते हैं, दोनों पार्ट में इंजरी हो सकती है। जब कभी आपके घुटने में माइनर चोट होती है, माइनर ट्विस्टिंग इंजरी होती है, तो हो सकता है आपका कोई एक पार्ट ही इंजर हो। इसके साथ ही MCL के कहां से इंजरी हुई यह भी इंपॉर्टेंट होता है। MCL आपका फीमोरल अटैचमेंट से इंजर हो सकता है, यह टीबियल अटैचमेंट से इंजर्ड हो सकता है, यह फीमोरल या टीबियल पार्ट से अवल्ज हो सकता है, या इसका मिड सबस्टांस टियर भी हो सकता है। MCL हमारे घुटने में इस तरह घुटने के अंदर की ओर मौजूद होता है। यह घुटने की ऊपर की थाई बोन, फीमर और नीचे लेग बोन, टीबिया को अंदर की ओर से इस तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। MCL ACL की तरह घुटने के अंदर नहीं होता है, यह घुटने में इस तरह से सरफेस पर मौजूद होता है। MCL हमारे घुटने में इस तरह से मीडियल ओपनिंग को, घुटने को अंदर की ओर से खुलने को रोककर उसके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जब कभी आपके घुटने में बाहर की ओर से हिट होता है तो है इस तरह से MCL खुलकर टूटने की रिस्क रहती है। यह आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या खेलते वक्त घुटने में बाहर की ओर चोट लगने से MCL लिगामेंट टियर हो सकता है। आपके MCL इंजरी को किस तरह से डायग्नोज किया जाता है? जब कभी आपके MCL में इंजरी होती है तो सबसे पहले आपका नी का एक्सरे किया जाता है। एक्सरे में जनरली यह नॉर्मल आता है और किसी तरह की कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग नहीं आती है। इसके बाद पेशेंट अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज में अगर वापस चले जाते हैं तो उनको घुटने में एक लचक आती है और हमारे पास में पेशेंट की क्वेरी आती है कि हमें उकड़ू बैठने में या चलने फिरने में, भागने दौड़ने में जो है लचक आ रही है, घुटने में इंस्टेबिलिटी महसूस हो रही है। इसके लिए आपके घुटने की MRI कराई जाती है। आपकी MRI हम जनरली सजेस्ट करते हैं कि आपको 3 टेस्ला MRI करानी चाहिए। इससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है MCL की। MCL इंजरी आपकी टीबियल साइड या टीबियल अटैचमेंट से हो सकती है, यह आपकी फीमोरल अटैचमेंट से हो सकती है, आपका टीबियल साइड या फीमोरल साइड अवल्जन हो सकता है, या यह मिड सबस्टांस इंजरी भी हो सकती है। MCL इंजरी की आपकी MRI में MCL स्प्रेन लिखा हो सकता है, पार्शियल MCL टियर या कंप्लीट MCL टियर भी लिखा हो सकता है। पार्शियल टियर में हम लोग जनरली MCL की हीलिंग बहुत अच्छी देखी गई है। इसके लिए हम जहां तक हो सके हम कोशिश करते हैं कि MCL को बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाए। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसके अलावा इसके साथ ही कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होते हैं जिनसे हम आपके MCL इंजरी के स्टेटस को पता कर सकते हैं। क्या है MCL इंजरी का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट? जब कभी आपके MCL में पार्शियल टियर है, पार्शियल स्प्रेन है, उन कंडीशंस में हम आपके MCL को कंजर्वेटिव बिना सर्जरी के ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके घुटने में कुछ समय के लिए नी ब्रेस दिया जाता है। हम जनरली नी में लगाए गए प्लास्टर को सजेस्ट नहीं करते हैं, नी ब्रेस लगाया जाता है, क्योंकि अगर प्लास्टर को लंबे समय तक रखा जाए तो आपके घुटने में स्टिफनेस आ जाती है, आपका घुटना मोड़ने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। पार्शियल टियर में हम कुछ समय के लिए ब्रेस लगाते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस कराई जाती है। इसके साथ ही हम उसमें PRP के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। PRP के लिए हमारा एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। PRP में आपके ही ब्लड से
ग्रोथ फैक्टर्स और रीजनरेटिव पोटेंशियल को सेपरेट किया जाता है और उसको लोकल इंजरी साइट पर लगाया जाता है, जिससे हीलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कभी आपके एमसीएल कंप्लीट टियर होता है और यह अगर मल्टी लिगामेंटस इंजरी के रूप में प्रेजेंट करता है तो हम इसे सेम सेटिंग में सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। एमसीएल की सर्जरी ओपन होती है। यह एसीएल और पीसीएल की तरह इंट्रा आर्टिकुलर, यानी यह घुटने के अंदर मौजूद नहीं होता है, यह इस तरफ सरफेस पर मौजूद होता है। इसकी सर्जरी मिनी ओपन टेक्निक से की जाती है और एमसीएल को रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। जब कभी आपके नी में ज्यादा सीवियर इंजरी होती है और मल्टी लिगामेंट इंजरी होती है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि पार्शियल इंजरीज को बिना सर्जरी के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक किया जाए और उसके बाद रिमेनिंग कंप्लीट टीयर्स को या नॉन हीलिंग पार्ट को, रिमेनिंग लिगामेंट्स को सिंगल सिटिंग में एसीएल विद एमसीएल, एसीएल विद पीसीएल, पीसीएल विद अदर लिगामेंट्स जो है इसकी सर्जरी सिंगल सिटिंग में करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स की रेगुलर इस तरह की सर्जरीज होती रहती है। ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।